हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझसे जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप में से कोई अगर मेरे इस चैनल में फ़र्स्ट टाइम आए तो पास में सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें ताकि आने वाले इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस आपको टाइम पे मिलते रहें। ठंडी के मौसम में पतंग उड़ाने का एक अलग ही मज़ा आता है, उसमें तिल गुड़, वाह भाई वाह। मुझे तो पतंग उड़ाने का बहुत ही शौक़ है। जाहिर सी बात है आप लोगों को भी मज़ा आता होगा, पर इस मज़े में कहीं ना कहीं हमें सज़ा भी मिल जाती है, जैसे कि हमारे हाथों पे कट्स लग जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाने जा रही हूँ इन कट्स को, यानी कि मांझे से लगे हुए हाथों पे जो चीर आते हैं उन्हें कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे कि मैंने कहा मुझे बहुत ही शौक़ है पतंग उड़ाने का, तो मुझे कई ज़्यादा उंगलियों पे कट्स लग चुके हैं। तो खाली हाथों से मांझा पकड़ना इज़ अ वेरी बैड आइडिया। मांझा इतना तेज़ यानी कि शार्प होता है कि हमारे हाथों में कहीं ना कहीं कट्स लगा ही देता है। इससे बचने के आज मैं आप लोगों के साथ कुछ आसान घरेलू उपाय शेयर करने जा रही हूँ। इसके लिए सबसे पहले जो लेंगे वो है मास्किंग टेप। मास्किंग टेप एक सेलो टेप की तरह ही होता है, पर वो उससे ज़्यादा थिक होता है। ये आपको किसी भी स्टोर पे आसानी से मिल जाएगा। आप अपने फिंगर के साइज़ के हिसाब से इस टेप को कट कर लें और जहाँ जहाँ मांझे के फंसने के बाद कट लगने की संभावना होती है वहाँ पे इसे पहले ही फोल्ड कर लें, बिल्कुल इस तरह से। हमारे घर में सभी को बहुत शौक है पतंग उड़ाने का, उसी चक्कर में मैं अपने हाथों का ख्याल रखना भूल गई। जैसे ही घर लौटी मुझे ध्यान आया कि मैं आप लोगों के साथ ऐसी चीज़ें शेयर करूं जिससे आप अपने हाथों का ख्याल रख सकें। वो कहते हैं ना, इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी, या प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा टेप कट करके रख दिया था, इसे मैं दूसरे जॉइंट पे यानी पे कट जहाँ पे लग सकता है वहाँ पे लगा दूँगी। इसे पूरा वन पीस करके भी लगा सकते हैं, पर उससे कभी कभी पतंग उड़ाने में कहीं ना कहीं दिक्कत आती है, इसलिए इस तरह से लगाने से हमारी उंगली सेफ भी रहेगी। ये देखिए, मैं आपको यहाँ पे रख के दिखा रही हूँ और हमें पतंग उड़ाने में आसानी भी होगी, और जो भी कट और मार्क्स हैं वो हमारे फिंगर पे डायरेक्टली नहीं हो सकेंगे। आप चाहें तो इसे डबल या ट्रिपल लेयर भी कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं सेकंड मेथड की तरफ। सेकंड मेथड भी बहुत आसान है, बस करना कुछ नहीं है, आपको बैंडेज लेना है। आप यहाँ पे जॉनसन एंड जॉनसन का भी ले सकते हैं या हैंसाप्लास्ट का भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे इससे यूज़ करने की सलाह इसलिए दी है क्योंकि ये कॉटन बैंडेज होते हैं। ये जानते हैं थर्ड मेथड क्या है। थर्ड मेथड भी बहुत ईजी है। आपको करना क्या है, इस तरह का एक कॉटन का कपड़ा ले लेना है, उसे कट कर देना है। देखो, मैंने इतनी साइज़ का कट कर दिया है। इसे अपने फिंगर के आसपास रैप कर देना है। मैंने यहाँ पे डबल लेयर यानी कि 2 टाइम फोल्ड करके इसे रैप कर दिया है। इससे क्या होगा, जो भी मांझा यानी कि पतंग का जो भी मांझा होगा वो हमारे फिंगर पर डायरेक्टली टच नहीं कर सकता है। आउच! इस वीडियो को दिखाते दिखाते मेरी उंगलियों में दर्द हो रहा है क्योंकि मेरे कट्स काफ़ी ताज़ा हैं। आई होप आप इस वीडियो को देख के ट्रिक्स अपना के अपने हाथों को सेफ ज़रूर रखेंगे। दोस्तों, एक लाइक तो बनता है। इसे मैं मास्किंग टेप की सहायता से फिक्स कर दूंगी। कई सारे लोगों को ये मेथड शायद थोड़ा अनईजी लगे क्योंकि इसमें पूरी फिंगर हमारी फोल्ड हो जाती है और इस तरह से बेंड करने में कहीं ना कहीं डिस्कम्फर्टेबल फीलिंग आती है, जिससे कि आप पतंग उड़ाने जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं उंगली को फोल्ड करने में ज़रा सी तकलीफ़ होगी। पर ये देखिए, अगर आपने इस तरह से मांझे को पकड़ के खींचने की भी कोशिश की तो भी आपकी फिंगर एकदम सिक्योर्ड रहेगी। चलिए बढ़ते हैं फोर्थ मेथड की तरफ। फोर्थ मेथड में करना कुछ नहीं है, आप लोगों को बस ग्लव्स पहनने हैं। ये हैं डॉक्टर ग्लव्स, अगर आपको कंफर्टेबल है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। दूसरे होते हैं कॉटन ग्लव्स, अगर आप चाहें तो इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरे, अगर आपके यहाँ पे काफ़ी ठंड है तो विंटर ग्लव्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो पहले उंगलियों पे बैंडेज या टेप रैप करके उसके ऊपर भी ग्लव पहन सकते हैं, इससे आपके हाथों को डबल प्रोटेक्शन मिलेगी। जो जो ट्रिक्स और टिप्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, शायद आप लोगों को उनमें से कुछ ही समझ में आए या तो यूज़फुल हों, पर हाथों को नुकसान पहुंचाने से अच्छा है हम कोई ना कोई ट्रिक अपना लें और अपने हाथों को सुरक्षित रखें। तो अलविदा लेने से पहले मेरे और मेरे फैमिली की तरफ से आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति। एंजॉय दिस काइट फ्लाइंग फेस्टिवल।
स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। दोस्तों, जाते जाते इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलेगा। अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ इन इम्पोर्टेंट ट्रिक्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जल्दी कर लें।